दोस्तों, खौफ की काली रात में आपका स्वागत है। अमर, उसको आज भी वो रात याद आती है तो उसका पूरा शरीर सहम जाता है। वो सारी घटनाएं उसके सामने किसी फिल्म की तरह चलती है। वो लाश, वो रेगिस्तान। उसे ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली थी। उसका बेटा बंटी कुछ दिनों से उसे बोल रहा था कि पापा, राजस्थान घूमने जाना है। तो वह अपनी पत्नी और बच्चे को साथ लेकर जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाता है। अमर, उसकी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हुए। 2 दिन में उन्होंने पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन अभी भी उनके पास 2 दिन बचे थे। उन्होंने सोचा अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। अचानक हुई प्लानिंग के कारण उन्हें बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर उसमें बड़े बुजुर्ग ज्यादा थे। उनकी जैसी ही एक फैमिली उसमें यात्रा कर रही थी। करीब रात के 8 बजे बस अजमेर शरीफ के लिए चल पड़ी। वो तीनों अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठ गए। बच्चा तो सो गया, लेकिन उसकी वाइफ और अमर को बीच बीच में हल्की झपकी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से वह खचाड़ा बस। उन दोनों को बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी बहुत जल्दी थी शायद, इसलिए वो बस को तेज रफ्तार में बढ़ाए जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वह बस को कहीं ठोक न दे। अंधेरा घना था, रास्ते सुनसान, आसपास कोई नहीं दिख रहा था। सड़क पर भी एक दो वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को कहा, जरा बस की रफ्तार धीरे करो। थोड़ी देर तो वह बस धीरे चलाता और फिर उसी तेजी से चलाने लगता। अमर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था आगे बहुत खतरा है। कुछ बुजुर्ग बार बार बस की रफ्तार धीरे करने के लिए कह रहे थे, लेकिन ड्राइवर तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। बार बार वो यही कह रहा था, यह इलाका अच्छा नहीं है, यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सेफ जगह पर पहुंच जाना चाहिए। ड्राइवर की बात सुनकर सब मान गए। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी एक तेज आवाज के साथ बस का संतुलन थोड़ा गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर जाकर रुक गई। सब पका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, कभी किसी को भी घबराहट हो जाएगी। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च चलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ। वो रुकी क्यों। कुछ देर का मुआयना करने के बाद उसे पता चला कि बस के टायर पंक्चर हो गए और बस में एक्स्ट्रा टायर भी नहीं। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस्या की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना। सबके तो जैसे होश उड़ गए। अब क्या करे क्या ना करे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा, देखो वहाँ रोशनी है, हो सकता है वहाँ पर कोई हो, कोई गांव हो। चलो वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक छोटा सा कमरा भी मिल गया तो सबका एक साथ बैठकर गुजारा तो हो ही सकता है। सब कंडक्टर की बात से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो उन्हें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था कि यह बहुत पुरानी सराय है, जब भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे को खटखटाया। तभी अचानक एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण, कानों में भी कुंडल पड़े थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊँट की चमड़ी से बनी मोजड़ी पहनी थी, हाथ में एक बड़ा सा डंडा। वो और उनका पहनावा बहुत अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने हिम्मत करके कहा कि अंकल, बस पंक्चर हो गई, हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी घर में थोड़ी सी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। वह बोले, डरने की कोई बात नहीं, ये सराय तो मैं भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और ये मेरी पत्नी धन्नो, हम लोग मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब भीतर आ जाइए, हम दोनों से जो बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप इस अनजान जगह में हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो हमारा फर्ज है। हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे यहाँ आए। यह पानी से भरा मटका और इस बड़ी सी टोकरी में पूरियां हैं और ये आलू की सब्जी, आप सबको मैं खाना लगा देता हूँ। बस की सभी स्त्रियाँ उसकी पति धन्नो के पास चली जाएं और जितने भी जेंट्स हैं वो सब मेरे पास है। जल्दी से सब खाना खा लो। कोई 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगा और न ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा, और सब कोई कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपने अपने घड़ियां तो है ही ना,
समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। सबने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास शॉल चादर थी वो भी उन्होंने ओढ़ ली। चौधरी ने एक बार सबको सोते हुए हिदायत दी कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसने बीड़ी पीने के लिए बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी जल्दी से कोठरी का दरवाजा बंद करके अंदर आ गए और उन्हें दरवाजे को इतनी मजबूती से बंद किया ताकि कोई अंदर ना आए। इसके बाद उन्होंने सारी खिड़कियां भी बंद कर दी और कुछ ही देर के बाद बहुत बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ कह रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी सुमेर जी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया, अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अंदर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के बारे में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी ने सबसे कहा, सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाओ। उनकी बात मानना सबकी मजबूरी थी। सबने वही किया जो चौधरी ने कहा। वो सब लोग सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वहाँ की कोठरी गायब थी। वो लोग सिर्फ सामान के साथ वहाँ पड़े हुए थे। वहाँ सिर्फ 2 समाधियाँ थीं, चौधरी सुमेर सिंह और उसकी पत्नी धन्नो सिंह की। सब लोग देखकर हैरान रह गए। आखिर रात को जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ एक चरवाया अपने भेड़ों के साथ निकला। उसको उन लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया, यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उसकी पत्नी धन्नो किया करते थे। उनके मरने के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने के लिए आती हैं। इस इलाके में बहुत सी शैतान आत्माएं भी रहती हैं जो लोगों को मार डालती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उसकी पत्नी लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाया वहाँ से चला गया और सब लोगों की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। फिर उन सब ने अपना सामान उठाया और बस की तरफ आए। रास्ते में उन्होंने देखा कंडक्टर की लाश पड़ी है। उसको देखकर सबका दिल दहक गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और उसमें बैठकर सब लोग अपने रास्ते की ओर चल दिए।